को जानते हैं, मतलब उनका गेम देखा है। अच्छा, निगत से और इनसे तो काफ़ी पहले भी मिल चुके हैं, एक दफ़ा और मेडल जीता था इन्होंने। बाकायदा नाम, बाकायदा उनकी जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की, उनकी बाकायदा स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पूजा के है लॉर्ड पीएम मोदी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर, मैं सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है। और मैं देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजाऊँ, बट हार माफी गई। मांगने की कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा लड़ा, ठीक है, ये तो होता है। पूजा, मतलब यहाँ से आप क्या लेके जा रहे हैं? सर, अभी तो ब्रॉन्ज ही मिला। क्या सीखा आपने इससे? सर, मैं कुश्ती में जो गलती हुई उस पर काम करूँगी। बस यही है कि लास्ट में हार गई, इस पे मुझे ज़रूरत है काम करने। पूजा, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। अपने देश में परिणाम से ज्यादा महत्व प्रयास को दिया जाता है, और आपने अपना पूरा प्रयास किया। और आपने देखा होगा कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए नहीं, कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए जितने देश थे जो खेल जगत को जानते हैं, इन सबको प्रभावित कर गया। ये जो आपका मिजाज था, वो बहुत बड़ी अहमियत वाला मिजाज था। लेकिन जब आपको पता चला कि मेहनत में कुछ कमी रह गई, ये इंट्रोस्पेक्शन, वरना कभी क्या होता है, अरे वो कोच बहुत देर से आए थे, वो फलाने ने ऐसा कर दिया था, वो एम्पायर ने मुझे गलत सूचना दी थी। आपने ऐसा नहीं किया, आपने आत्मचिंतन को ही बल दिया। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, और पूजा, यही क्वालिटी आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये मेरे शब्द लिख करके रखिए आप। थैंक यू सर। आपको क्या लगा, क्या आपकी मेहनत में, आप बार बार कह रही मेहनत में कुछ कमी रहेगी, क्या कहती हैं? मैं जीत रही थी सर वो कुश्ती, तो लास्ट की 9 सेकंड रह रही थी। मैं उससे आगे चल रही थी और समझ में ही नहीं आया, मतलब क्या हो गया है ऐसा, मतलब एकदम से सुन होगी मैं तो जैसे ये हारी, तो मैं ये क्या कर दिया हमने। देखिए पूजा, आपने जीवन की खेलकूद की शुरुआत लड़कों को अखाड़ों में पीटा है आपने। लड़कों के साथ खेलते खेलते आपने महारत हासिल की है, और मैं समझता हूं उसके कारण आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी ने आपको जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया, और जिस प्रकार से आपने परिवार ने प्रोत्साहित किया, और उस आयु में लड़कों के साथ खेल करके, और वो भी ये खेल खेल करके खुद को ताकतवर बनाने, अपने आप बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ सर। सर, हमारे गांव में तो कोई लड़की रेसलिंग करती नहीं है, तो मैंने बोला तो पापा बोले कि कोई करती नहीं तो कैसे लेके जाएं तुझे अखाड़े में। तो सर मैंने कहा लड़कियां नहीं करती, लड़के तो करते हैं, मैं उनके साथ ही प्रैक्टिस कर लूँगी। तो पापा बोले चल ठीक है, देखते हैं। शुरू में तो मना किया सर, लेकिन उसके बाद इतना साथ दिया। मैं वहाँ पे रो रही थी सर, मैं मेरे परिवार को याद करके रो रही थी कि हम 4 भाई बहन हैं सर, छोटे छोटे, मतलब मेरा भाई और मेरी बहन भी छोटे हैं, जो वो भी बोलते हैं बेबे तू खा ले, हमने की कुश्ती लड़नी है, तन्ने खेलना है। तो सर उस चीज़ ने याद कर कर मैंने घना दुखा रहा था। चलिए पूजा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नगद जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और
एक तरफ आपकी माँ का जन्मदिन था और आप बहुत दूर खेल खेल रही थी, लेकिन आपने माँ को वादा किया था कि इस बार माँ को उनके जन्मदिन की गिफ्ट में रूप में आप मेडल लेकर के आई और आपने वो वादा पूरा कर दिया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। आपने माँ को गोल्ड मेडल दिया है, लेकिन उसके साथ साथ देश के बेटे बेटियों को भी आपने नया हौसला दिया है, हिम्मत दी है। लेकिन माँ को कैसा लगा जब माँ के सपने आपने पूरे किए और वो भी उनके जन्मदिन के समय? जी हाँ सर, अगस्त 3 तारीख को मेरे मम्मी का बर्थडे था, तो मैं बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रही थी, तो हमने वीडियो कॉल पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि सारी मेरी फैमिली हैदराबाद में सेलिब्रेट करी और मैं अकेली घर से दूर हूँ। बट जैसे लोग कहते हैं कि महिला को सोना पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने भी सोचा था इस बार कि मेरे मम्मी को सोने की चैन गिफ्ट करूं। फिर मैंने सोचा सोने की चैन की जगह मैं क्यों ना गोल्ड मेडल गिफ्ट करूं, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि इस बार बर्मिंघम में गोल्ड जीत के अपने मम्मी को गिफ्ट करूं मैं। लेकिन निखत, आपने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को टिकने ही नहीं दिया, यानी सांस भी नहीं लेने दिया आपने उसको। जैसा आपने हमला बोल दिया और कोई दबाव के बिना आप अटैक करती जा रही थी। आपकी क्या रणनीति थी, क्या सोचा था आपने? जी सर, मेरी फाइनल अपोनेंट आयरलैंड की थी। उससे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम जाने से पहले हमारा 2 वीक्स का कैंप आयरलैंड में लगा था और मैंने वहाँ पे उसके साथ स्पारिंग की थी, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया था मुझे उसके साथ कैसे खेलना। तो मेरा एक ही था कि रिंग में जब भी जाऊँ अपना 100% दूँ और कोई भी ऐसा चांस ना दूँ कि बाउट क्लोज जाए, क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसे कई बार होता है क्लोज बाउट में डिसीजन आगे अपोनेंट के फेवर में जाता है। तो मेरा एक ही एम था कि अपना बाउट 100% दूँ और वो बाउट यूनानिमस जीतूँ। तो लास्ट में बस लास्ट बाउट बची थी, आगे जान बचा के क्या ही करती मैं, तो मैंने सोचा पूरी जान में ये बाउट में लगाती हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने बाउट खेला और जीता मैंने। चलिए निखत, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ संकेत, बताइए अब चोट का क्या हाल है? अभी ठीक है सर, अभी सर्जरी होके 6 दिन हो गया है। रिकवरी तेजी से हो रही है? हाँ जी हो रही है सर। आपको संतोष है जो ट्रीटमेंट मिली उससे? हाँ सर, बहुत संतुष्ट है सर। मेरा लंदन में सर्जरी हुआ और जिसमें साई ने लेकिन आपकी सर्जरी हुई इंग्लैंड में और आप अब पोस्ट ऑपरेटिव सारी ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हो, तो दोनों में मेल हो रहा है दोनों डॉक्टरों की टीम के बीच में? हाँ जी, उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस पे सब करेंगे, तो क्योंकि हो रहा है सर। आपका खेल ऐसा है, ये सबसे मूल्यवान चीज़ है आपकी जी, और इसलिए आपको सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। जी सर। मैं भी सरकार के अधिकारियों को बताऊंगा कि लगातार आपके संपर्क में रहें, आपका फॉलोअप करते रहें, क्योंकि वरना छोटी सी भी कमी आगे चल करके आपको तकलीफ दे सकती है। थैंक यू सर। संकेत, हम लोग गांव में भी जो कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यापारी हो तो क्या कहता है, भाई बोहनी अगर अच्छी हो गई तो फिर बिल्कुल दिन भी अच्छा जाएगा, महीना भी अच्छा जाएगा, साल भी अच्छी जाएगी। आपने एक प्रकार से बोहनी ये शुरुआत आपने करवाई थी और देश के लिए इन खेलों का पहला मेडल जीतने पर मैं समझता हूं कि बोहनी अच्छी शुरू हो गई। आपको पहला मेडल, ये मन में क्या चल रहा था? सबसे पहले तो थोड़ा नाराज था मैं कि गोल्ड मेडल से चूक गया था। जो 4 साल से सपना देख रहा था मैं, गोल्ड मेडल के पोडियम पे खड़ा होना है और तिरंगा लहराना है, वो थोड़ा छूट गया सर। तो नाराज़ था और पेन भी हो रहा था, इसलिए थोड़ा वो पेन के ऊपर भी ध्यान जा रहा था, तो ट्रीटमेंट के लिए तुरंत चला गया सर। जो खिलाड़ी होता है उसको अपने शरीर पर कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, उसको होता है अरे मैं कैसे भी अपने आप को, लेकिन मेरा सलाह रहेगी वो मिजाज तो रहना ही चाहिए खिलाड़ी का
लेकिन जब इंजरी हो जाती है तब उसको कभी भी कम मत आंकना। जी कितने ही आप पहलवान हो, मजबूत हो, कितने अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हो, फिटनेस की हर पैरामीटर में बहुत उत्तम हो, फिर भी इंजरी होती है तो संभालोगे ना? जी जी सर। हाँ, जरूर। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ ज्योत्सना नमस्ते। देखिए आप तो करियप्पा जी के परिवार से हैं तो देश को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है, और आपके परिवार में एक अनुशासन की परंपरा वो तो आपको आपके ब्लड में है, और उसका प्रभाव खेल में कहाँ नजर आया? Sir, I feel very proud to be part of an army family. Growing up, Karyappa sir was a huge inspiration for me. His dedication and service to our country. When I would go visit him as a child, he always had chocolates next to him, and I would ask him, and he said he would only give it to me if I sang the national anthem. So every time I wanted chocolate from him, I had to sing the national anthem, and he was very patriotic, and that really inspired me growing up. अच्छा ज्योत्सना, आपकी डबल पार्टनर दीपिका, और आपकी दोस्त भी हो और आपकी प्रतिस्पर्धा भी उसके साथ है, क्या आपको अपना खेल सुधारने में इम्प्रूवमेंट के लिए दीपिका से क्या लाभ मिलता रहता है, और दीपिका को आपसे क्या लाभ मिलता है? So we have had many battles against each other on court, being the number 1 and 2 in the country. But when it comes to putting on the India jersey and playing for India, we are both very motivated to play our best to win medals for India. And she has helped me become a better player because she is so good herself, and it inspires me to give my best every time. चलिए ज्योत्सना, आपका जोश बना रहे, देश के बेटे बेटियों को भी वो जोश के प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर। सुशीला जी, आपको और आपकी पूरी टीम, वैसे तो हमारी दोनों टीम, पुरुष हॉकी और महिला हॉकी, हर सदस्य, हर कोच, सब कोई बधाई के पात्र है। थैंक यू सर। सुशीला जी, वीडियो खत्म। 12 मिनट की वीडियो खत्म हो गई, जल्दी। 1 घंटे की भी चलती तो ये भाई ये आगे कहाँ है? ये मुझे चाहिए। अभी तो बात चल रही है। हाँ ना, ये कट है। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बस बातें करते रहते हैं, इनसे डिस्कस होती रहती। यकीन करें, हमारा भी अच्छा टाइम गुजर रहा था। यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 2 से 3 मिनट ये वीडियो चली है, 2 मिनट बस, लेकिन ये डिस्कशन 11 मिनट 12 मिनट 12 मिनट, क्योंकि 59 सेकंड, ऑलमोस्ट 12 मिनट, बिल्कुल 12 मिनट, तो पता ही नहीं चला। सडनली है ये क्या हुआ, वीडियो कब खत्म हुई? ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि गलती से हाथ लग गया है, मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कुछ गलती हुई। अच्छा, और मुझे दूसरी बात ये भी पूछनी है, क्या मतलब ऐसा था कि मोदी जी ने बारी बारी सबसे बात करी है? क्योंकि वो एक वीडियो में 12 मिनट की वीडियो में भी कवर नहीं हो पाया। नहीं, सबसे की होगी बात पहले तो, और ये एक सिलेक्टेड लोगों के, हाँ, इन्होंने सिलेक्टेड लोगों के क्लिप्स जो हैं वो आपस में, लेकिन अभी भी ये तो गलत बात है, ये तो बैड मैनर से मोदी जी बात कर रहे थे और आपने कट कर दिया, मतलब वो वाली बात तो कम से कम कंप्लीट हो जाती। एकदम वीडियो खत्म हुई एकदम। अच्छा, सबसे पहले तो जो पहली एक लड़की थी जिसने मेडल नहीं ले पाई, गोल्ड मेडल, जिनको चोट वगैरह लगी हाँ, थी जब तो इंटरव्यू दे रही बड़ा थी, मतलब है कि उन्हें दुख हो रहा था, तो हौसला दिया। अच्छा, इतने बड़े दिल की बात कि ठीक है मैं नहीं जीत पाई, मैं नेक्स्ट टाइम मेहनत ज़्यादा करूँगी, मेरी मेहनत की कमी। 99% लोग हालात वाक़यात पे डाल देते हैं। क्या कहते हैं? 99.99% लोग क्या कहते हैं पता है? मौसम ऐसा था, ये मसला हो गया, ज़मीन ऐसी फलानी थी, गलती थी, फलाना था, मेरे साथ ये सीन कर दिया गया, वरना मैं, मेरे साथ तो बेईमानी, बिल्कुल लास्ट जो होता है ना वो ये होता है, मेरे साथ तो बेईमानी हुई है, मैंने तो किया है, मैंने तो अपना 100% दिया है, उन्होंने बेईमानी करी। अच्छा, एक वीडियो हमारी नज़र से गुजर भी चुकी है जिसके अंदर कहा गया कि बहुत सारे मेडल्स में तो हुई है बेईमानी, जो मिलने चाहिए थे इंडिया को वो इंडिया को नहीं दिए गए। और निखत सरीन ने भी, आपने पता नहीं गौर करा कि नहीं करा, निखत सरीन ने ये कहा
कि मैंने अपना 100% दिया। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ओपोनेंट को जो है उनको डिसीजन जब होता है तो उसके बाद यकीनन उनको ही जिता दिया जाता है या उनको उनके हक में ही फैसला हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को लेकर मेरे दिमाग में था। दूसरी बात, बहुत बेहतरीन बात उन्होंने ये कही कि वो जिससे खेलने वाली थी उसे वो पहले भाप चुकी थी कि उसको कैसे, मतलब उसके साथ कैसे खेलना उसकी है, वीकनेस क्या है, क्या प्रॉब्लम हाँ है, किस तरीके से उसको, मतलब एक तरीके से हम ये कहेंगे ट्रीट करना है, किस तरीके से खेलना है, मुझे किस तरीके से टिकना है। तो ये चीज़ों की उन्होंने तैयारी पहले ही कर ली थी। तो अगर कोई आगे से या सामने से इंडिया का कोई प्लेयर आके ये कहता कॉमनवेल्थ गेम में कि हमारे साथ बेईमानी हुई है, तो हम तो आंखें बंद करके भरोसा कर लेते ये सोच के कि वाकई हम तो सुन चुके हैं, हुई होगी। लेकिन कितने बड़े दिल की बात है, कितने आला ज़र्फ़ी की बात है कि आप अपनी गलती को खुद बोलो कि हाँ यार मुझसे चूक हो गई, मेरी मेहनत में कसर या कमी रह गई, ठीक है ना, किसी को ब्लेम करने के बजाय। इस बात को लेके वो कह रहे हैं कि आपने बहुत आगे जाना है, आप लिख लें। लेकिन अगर मोदी जी ये लफ्ज़ कह रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे की हमें बात की ज़्यादा गहराई पता नहीं है क्योंकि छोटा सा इंटरव्यू चला और उसके बाद बात शुरू हो गई मोदी जी से। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो इंटरव्यू था ये बड़ा वायरल हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में जितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था सब तक, और सब बड़े प्रभावित हुए इस इंटरव्यू से, तो बड़ी बात है। अच्छा, जिनको चोट लगी उनके लिए कितना फिक्रमंद कि यही चीज़ तो उनकी सब कुछ है कि डॉक्टर जो हैं वो सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मैं भी कहूँगा। और आपको अपनी बॉडी पे जितना भी घमंड हो, फ़ख्र हो, कुछ भी कह सकते हैं उसको कि यार मुझे अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, शरीर पे बड़ा होता है। लेकिन कह रहे हैं कि इंजरी को हल्का मत ले, कितना मतलब जैसे वाकई बच्चों की तरह फिक्रमंद हो रहे थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे थे। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, 100% कंफर्म हो गई कि मोदी जी ने सारे मैच प्रॉपर देखे अच्छे तरीके से। अच्छा, कैसे देखें? मतलब मिसाल के तौर पे एक वक्त में एक गेम चल रहा है, दूसरा भी चल रहा होगा, तीसरा भी चल रहा होगा, बाकायदा वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से खेल रही हो, आपने पूरा उनको मौका ही नहीं दिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोदी जी प्रॉपर नज़र रखे हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मोदी जी के असिस्टेंट हैं, मोदी जी के लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, वो बता रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं कि सर जी आज आपने इनसे मिलना है, तो मोदी जी को बताया जा रहा है एक निगत ज़रीने उन्होंने मेडल लिया, फलाने। नहीं भाई, मोदी जी पर्सनल उनको जानते हैं, मतलब उनका गेम देखा है। अच्छा, निगत से और इनसे तो काफ़ी पहले भी मिल चुके हैं, एक दफ़ा और मेडल जीता था इन्होंने। बाकायदा नाम, बाकायदा उनकी जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की, उनकी बाकायदा स्टोरी, उनके परिवार, एक तो दीपिका जिनसे कह रही थी मतलब पर्सनली ऐसा लगता है, पर्सनली एक मतलब कमाल है यार। मैं तो इनकी मेमोरी की दाद देना चाहूँगी कि मतलब मुझे आप एक काम करें, पूरी रात बैठ के फुटेजेस दिखाते हैं या पूरी वीडियोस दिखाते हैं सबकी, सारे लोगों को देख लेती हूँ मैं। दूसरे दिन मुझसे कहें कि फलां को बुलाएं, ज़रा आप इंट्रो करवाएं, थोड़ा सा नाम लें, थोड़ी से 2-4 अल्फाज कहें उनके लिए, उनके गेम के हवाले से, या फलां को बोलें 2-4 अल्फाज कहें या कुछ सेंटेंसेस बोल दें उनकी शान में और उनको बुलाएं। तो मैं एक से दूसरे में कंफ्यूज, ये इसने करा था, नहीं ये इसने करा था, मतलब मैं कहूँ कि एक तो ये चीज़ आप उनकी देखें क्योंकि कितनी पकड़ है अपनी मेमोरी पे कि उनको एक चीज़ वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट याद था गेम। मुझे एक छोटा सा, आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, उसके बाद मुझे याद आया कि हम अक्सर उर्दू के अंदर पूरे चैप्टर पढ़ते थे, तो जब हम चैप्टर पढ़ लिया करते तो हमारी टीचर्स अक्सर कहती थी कि बेटा आपको तारुफ, जिसको सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, कि मुख्तसर तौर पे आपको एक बनाना है छोटा सा, कि पूरा मजमून का निचोड़ जो होता है या खुलासा बनाना है। तो हम जब उसको मरकज़ी ख़याल कहते थे, उसको मरकज़ी ख़याल यानी सेंट्रल आइडिया बनाने से पहले एक छोटी सी तंबी बांधते थे। तंबी ये कि बात तक आने से पहले बात के लिए पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पूरा मतलब एक माहौल बनाना पहले, उसके बाद अपने मुद्दे पर, अपनी बात पर आना। तो मुझे मोदी जी को देखकर ऐसा लग रहा था वो जिस प्लेयर को बारी बारी उठाते थे पहले तंबी बांधते थे, पहले एक उसके बारे में कुछ इंसिडेंट छेड़ते थे, कोई बात करते थे, कोई चीज़ रिलेट करते थे पहले, ताकि उसको थोड़ा सा ना वो फ्रेंडली हो जाए, वो थोड़ा ये सोचे कि हाँ यार ये तो मुझे जानते हैं, इनको तो पता है, इन्होंने तो मेरा गेम, मेरे अपने हैं, कोई गैर इंसान नहीं है, बस पीएम नहीं है, पीएम से ज़्यादा कुछ बढ़कर है। मुझे वो याद आ गया कि हमारे एक पीएम बैठे हुए थे तो एक जुमला बराबर में से किसी से पूछ रहे थे, मुझे वो चीज़ याद आ गई। यहाँ पर एक इस खिलाड़ी के बारे में पर्सनली पता और किसी चीज़ के बारे में वो एक जुमला पूछ रहे हैं, अच्छा ये, मतलब आपका अपनी आवाम के साथ, आपका अपने लोगों के साथ अट्रैक्शन ही नहीं है, आपको दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब ये, मतलब मुझे बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है इस वीडियो को देख के ना। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, हमने बहुत लातहाशा, मैं कहूँगी बहुत सारी वीडियोस देखी मोदी जी के बारे में। तो अभी हम सिर्फ मोदी की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, तो मैंने किसी वीडियो में उनका कोई एलची, कोई पर्सनल असिस्टेंट, कोई गाइड जो उनके बराबर में खड़ा हो और उनको वर्ड टू वर्ड बता रहा हो, चलो वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा हो,
कोई पेपर दे रहा हो, कोई चीज़ बता रहा हो, हल्का सा कुछ कहता हो और किसी फिर का वो- नाम गलत ले लिया हो हाँ, तो उन्होंने बताया हो। इमरान खान तक कितने बनते हैं वो, उनको हाँ। कहते हैं कि भाई लीडर है वो दुनिया के, उनको गाइड कर रहे होते तकरीरों हैं के कि आप दरमियान थोड़ा में सा कान ये में टच आके- दे दें, आप थोड़ा सा ये टच दे दें, आप थोड़ा इस्लामी टच दे दें। उसकी वजह ये है मोदी कि- जी को मैंने जब देखा है वो वन मैन आर्मी की तरह खड़े हैं उसकी और वजह- उनको जो बोलना है वो बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने इतने लोगों से मिलना है, कहीं आपकी भूल चूक हो जाए, कहीं आप मिस कोई पॉइंट आप मिस कर जाओ ये तो याद दहानी के लिए नॉर्मल सही। बात है। नॉर्मल सी बात है ये तो। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बात है कि बाकायदा सबको पर्सनली जानते हैं। अच्छा, जब इस तरीके से जैसे किसी कमेंट आया था तो मैंने कहा था कि जैसे मोदी जी इनसे बाद में मिलेंगे भी सही, या मतलब गोल्ड मेडल आने के बाद मोदी जी मिलेंगे, तो वो पता है क्या कह रहे हैं, मतलब जाने से पहले भी मिलते हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं बाकायदा उनसे, ना करें। मतलब जाने से पहले भी उन्हें मोटिवेट करते हैं उनसे पर्सनल, और वहाँ पर भी उनसे फ़ोन में भी कांटेक्ट में भी रहते हैं, उसके बाद भी मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या वाक़या हुआ है, ख़तरनाक किस्म का, शर्मिंदगी से भरा हुआ, 2 बॉक्सर भाग गए हमारे फॉरेन कंट्री में, बॉक्सिंग के लिए गए थे, वहीं भाग गए, मतलब मिल ही नहीं रहे जॉब के चक्कर में। और कहीं भी फॉरेन कंट्री में आप चले जाओ ना, तो वहाँ पे इंसानी जो वो है ना विल पावर, उसकी कमी है। तो लोग बड़ा मतलब है कि कोशिश करते हैं मुल्क से भागने की, फ़लानी जगह जाने की, ताकि हम कमाएं, हमारी अर्निंग अच्छी हो। तो यूरोप जाते हैं लोग, पता है, सड़क के रास्ते, ईरान के रास्ते। हमारे तो कंट्री में आई थिंक प्लेयर्स को स्पॉन्सर भी नहीं किया जाता ना। हाँ, लेकिन तो वो अपने हुकूमत- बलबूते पे ही जाते नहीं, हुकूमत लेके गई थी ना। हुकूमत तो देखें हर कंट्री ने पार्टिसिपेट हैं। किया। फाइनेंस उनका अपना होता है, हुकूमत नहीं, हुकूमत का होता है, फाइनेंस का कौन। की बातें नहीं समझाते। तो ये है कि 2 बॉक्सर स्लिप हो गए, इसको स्लिप होना कहते हैं। हाँ, और आपने बाकायदा यूरोप लोग जाते हैं ज़मीन के रास्ते, ईरान, तुर्की, यूरोप पकड़े जाते हैं, इनके साथ इतना बुरा हाल होता है कि मत पूछो। नहीं तो कंटेनर्स में भी कंटेनर्स में वही। तो जिसको भी मौका मिला, वो भाग गया। बॉक्सिंग के चक्कर में मिला, मतलब किसी भी चलो वो पहुँचे तो उन्होंने कहा होगा चलो अब वापसी जाना है, हार गए या जीत गए लेकिन अब वापसी घर जाना है, इससे बेहतर है यहीं पर गायब हो जाओ। तो ये मुल्क के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस है। और यहाँ देखो मुल्क के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं, बहुत मुल्क फख्र का बाइस है। बहुत बड़ी बात है। और जिस कंट्री के पीएम का सर पे हाथ हो, पीठ पे थपकी हो, सपोर्ट हो, मेंटली मोटिवेशन हो, तो वो मैं कहता हूँ किस तरीके से अपने कंट्री के लिए जद्दोजहद, खून पसीना मैं कहता हूँ एक करेंगे। मुझे लगा सेंटेंस ऑफ द डे कह दूँ मैं से कि जी विजेता जो होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो विनर बन जाते हैं, जो जीत कर आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेशकीमती होता है प्रयास, यानी कोशिश करना। बिल्कुल। यानी कि आप तो ये तो उनमें से हैं, जीतने वालों को तो गले लगाते ही हैं, हारने वालों को भी गले लगाते हैं। देखते हैं ना कि देखिए इन्होंने कोशिश की, जद्दोजहद की, हिम्मत नहीं हारी, ये सबसे बड़ी बात होती है। फिर आपको कामयाबी मिले ना मिले वो आपका मुकद्दर होता है, लेकिन आप अपना 100% दो। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि बहुत ही छोटी 3 मिनट की वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।